हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। आज हमारा 9 जून का करंट अफेयर होगा, राइट। हमारा रोज़ का करंट अफेयर बैक बेंचर्स करके यूट्यूब चैनल पे आ जाता है, तो आप मेरे वीडियो से अपडेट रहे, देखते रहें। तो आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, मोनिका महतो को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड के, राइट। कहा गया क्वेश्चन, मोनिका महतो को किस देश का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड के। मैं स्विट्जरलैंड की बात करूँ तो स्विट्जरलैंड आता है आपका यूरोप महाद्वीप में। कहाँ आता है? यूरोप, राइट। इसकी राजधानी की मैं बात करूँ स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी होती है बर्न। इसकी करेंसी क्या है? स्विस फ्रांक। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, स्विस फ्रांक, राइट। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आपके राष्ट्रपति है सिमोनेटा, राइट। मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे सिमोनेटा सोमरुगा, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किसने कोविड-19 के महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता देने की घोषणा की है? ये की है G20 ने। G20 ने क्या कहा है कि मैं 21 बिलियन से अधिक डॉलर्स की क्या करेगा, वो सहायता राशि देगा। किस पर्पज़ से? कोविड-19 को लेकर। यहाँ पे वर्ड आया है आपका G20। मैं G20 की बात करूँ तो G20 क्या है? एक वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच है, जहाँ वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच दिया जाता है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्री का है, ग्रुप ऑफ 20, इसीलिए इसे G20 कहा जाता है, राइट। इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में, राइट। और G20 भारत भी क्या है? एक G20 का हिस्सा है, राइट। मैं बात करूँ भारत की भी, तो भारत भी क्या है? एक G20 का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया? ये मनाया गया है आपका 8 जून को। इसकी मैं बात करूं वर्ल्ड ओशियन डे के उद्देश्य की, तो इस दिवस का उद्देश्य हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इसके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा कौन किया था? यूएन ने किया था, राइट। यूएन को भी देखेंगे क्या होता है। और विश्व महासागरीय दिवस 2020 का यदि थीम पूछा जाए तो वो होता है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ये क्या है? आपका थीम है। किसका? वर्ल्ड ओशियन डे जो मनाया गया उसका थीम है, राइट। और मैं इसकी बात करूं टोटल यूएन के बारे में मैं और कुछ बातें कर लेते हैं। यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे आपको पता है, ये यूनाइटेड नेशन, राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी मुख्यालय का है? मुख्यालय है यूएसए में। टोटल कितने कंट्री आते हैं वो यूएन में? 193, राइट। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यूवीसी आधारित यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को किसने विकसित किया है? ये किया है आपको ARCI और मैकिन्स, MEKINS, ये दोनों ने क्या किया है? इसे विकसित किया है। मैं बात करूँ यूवीसी आधारित कैबिनेट की, तो कोविड-19 के सतह के संक्रमण को रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पताल के विषय वस्तुओं, प्रयोगशाला, वस्त्र और PPE की किट्स की कीटाणु रहित करेगी। ये समझ गए ये क्या काम करेगी? जो भी आपके PPC सूट होते हैं, जो प्रयोगशाला हो गए, जो किट होते हैं, उसको क्या करेगी? कीटाणु रहित जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होती है उसको मारने का काम करेगी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य की सरकार ने मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया है? तो मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने, राइट। किसने? कर्नाटक की सरकार ने। और यह ऐप क्या है? एक बेंगलुरु में बारिश, बाढ़, तूफान को अलर्ट करने की वास्तविकता को देखते हुए वे क्या करेगा? समय पर आपको जानकारी देगा, राइट। इस मेघ संदेश ऐप क्या है? मेघ मतलब होता है ये बादल, तो बादल की संदेश देगा, जैसा ही पता चल रहा है इससे, ठीक है। एक बेंगलुरु की है जो कि बारिश, बाढ़, तूफान को अलर्ट करने पे लोगों को पहले से ही क्या करेगा? संदेश दे देगा, राइट। मैं यहाँ पे बात करूँ कर्नाटक की, तो कर्नाटक की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी की मैं बात करूँ तो वो है बेंगलुरु, राइट। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है आपके BS येदुरप्पा, राइट। और यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो वो है आपके वजूभाई वाला, राइट।
और इसरो का भी आपको पता होना चाहिए, जो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, वो भी बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय वो भी क्या है, बेंगलोर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने भारत में नवचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है AIM, अटल इनोवेशन मिशन के साथ। राइट, यहाँ वर्ड है एक आपका CSIR, जिसे इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। राइट, और इसकी स्थापना कब हुई थी? मैं CSIR की स्थापना की बात करूँ तो वो हुई थी 26 सितंबर 1942 में। राइट, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? शेखर सी मंडे। शेखर सी मंडे। राइट, और कौन बने हैं अभी? अटल इनोवेशन मिशन के साथ क्या किया है? ये साझेदारी की है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बने हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को क्या मिला है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है? शोध, शिक्षा, मनोरंजन, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जावेद अख्तर कौन है? एक हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और गीतकार है। ये कौन है? आपके लेखक भी हैं और गीतकार भी है। नाम बहुत लोगों ने सुना भी होगा जावेद अख्तर का। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किसने कैंसर से जल्द इलाज के लिए मैग्नेटोकोलिरिक सामग्री को तैयार किया है? तो ये किया है ARCI। राइट, मैं इसकी भी बात करूँगा। ARCI होता क्या है? ये जो पहले ये क्या है इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। ये जो मैग्नेटोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसकी एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने तथा हटाने से वस्तु क्या होती जाती है? गर्म या ठंडा हो जाती है। इस तरह से ये नियंत्रित हीटिंग दक्ष को देने में क्या होती है? सक्षम होती है। राइट, और मैं बात करूँ ARCI की, तो ARCI क्या होता है? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ पावर मेटलर्जी इन न्यू मटेरियल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लो, यहाँ मैंने लिख दिया है सेंटर फॉर, मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे इंटरनेशनल एडवांस। तो ये हो गया आपके, ये हो गया सेंटर फॉर द पावर, हो गया मेटलर्जी एंड द न्यू मटेरियल, आपका इसका फुल फॉर्म हो गया। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किसने अंतरिक्ष सिचुएशनल ओवरनेस यानी कि SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एरिस के साथ समझौता किया है? तो एरिस के साथ समझौता कौन किया है? इसरो की है। राइट, मैं इसरो की बात करूँ तो इसरो क्या है? एक भारत की स्पेस एजेंसी है। राइट, कहाँ की है? ये इंडिया की है। राइट, स्पेस एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की मैं बात करूँ तो वो है आपके बेंगलोर में। राइट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। राइट, और यहाँ के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। राइट, और इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवन। राइट, क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा और देखा क्या कहा? किसने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस होता है ना, अवेयरनेस, राइट, इसे कहते हैं। राइट, और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में क्या किया है? एरिस के साथ समझौता किया। तो एरिस के साथ समझौता कौन किया है? आपका इसरो। राइट, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इंग्लैंड को जेम्स वाट 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया? यानी जेम्स वाट अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया मधु माधवी को। किसे दिया गया? मधु माधवी को। राइट, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा। ये ICE पब्लिकेशन हाउस लंदन में हर वर्ष क्या किया जाता है? एक शोध पत्र है जिसमें रिसर्च आर्टिकल के लिए जेम्स वाट अवार्ड से क्या किया जाता है? लोगों को सम्मानित किया जाता है। राइट, तो आप समझोगे क्या है, और ये किसको मिला है? मधु माधवी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? ये मनाया गया है आपका 7 जून को। राइट, कब मनाया गया है? 7 जून को। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिम और इसके रोकथाम के उपयोग के बारे में लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व कौन की है? WHO ने की है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वास्थ्य संगठन ने की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। राइट, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ये क्या है? हमारा थीम लाइन है। राइट, WHO की बात करूँ तो WHO पता होगा क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ। ये किस देश के थे? ये थे आपके अमेरिका देश के।
तो यहाँ पे कौन किया भाई, किसके साथ, अमेरिका में क्या हुई है, इनकी निधन हो गई है। अमेरिका के ये थे, कर्ट थॉमस का निधन हुआ। ये किस देश के थे, ये थे आपके अमेरिका के। मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका कहाँ आता है, उत्तर अमेरिका में आता है। इसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। क्या है, वाशिंगटन डीसी, राइट। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, राइट। यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है आपके, डोनाल्ड ट्रंप, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये हुई है आपको हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट को क्या हुई है, प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हो गई है। हैदराबाद को क्या हुई है, तेलंगाना राज्य में आता है। हैदराबाद किस में आता है आपका, तेलंगाना राज्य में आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका तेलंगाना, राइट। ये राजीव गांधी एयरपोर्ट भी, वो राजीव गांधी हवाई अड्डा भी वहीं पे आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है आरबीआई ने, 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को स्थापित करने की घोषणा किसने की है, आरबीआई ने की। आरबीआई की बात करूँ तो क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, राइट। ये क्या करता है, जितने भी सारे बैंक हैं हमारे इंडिया में सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ये तो इसे रेगुलेटर बॉडी भी कहा जाता है, राइट। इसकी स्थापना की बात करूँ तो स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, राइट। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, मुंबई में, राइट। और यहाँ के गवर्नर कौन है अभी आरबीआई के, शक्तिकांत दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिरंजीवी सर्जा का जो निधन हुआ है ये कौन थे। ये चिरंजीवी सर्जा कौन थे, एक आपके अभिनेता थे। और कहाँ के अभिनेता थे, ये एक कन्नड़ अभिनेता थे, कन्नड़ अभिनेता थे, ठीक है। चिरंजीवी सर्जा, जिनका क्या हुआ, निधन हो गया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप को लॉन्च किया है। ये किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश को ये कोरोना वायरस संक्रमित जो है उसके आसपास के लोग जो रहते हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए काम आएगा, ठीक है। ट्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया है कि आसपास, जैसे इंडिया में क्या है आपका, इंडिया में आरोग्य सेतु अभी है, उसी तरीके से बांग्लादेश में क्या है, कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया गया है। तो आप चीज़ें समझ गए होंगे। और बांग्लादेश की मैं बात करूँ तो इसकी करेंसी क्या है, राजधानी क्या है भाई, राजधानी है आपकी ढाका, क्या है, ढाका। और यहाँ का करेंसी क्या है, करेंसी है टका। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, राइट। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, राइट। हमारा टोटल 16 क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन को हमने रखा। यार यहाँ बहुत गर्मी है इसीलिए थोड़ा परेशानी हो रही है वीडियो को बनाने में, तो यदि किसी तरह का कोई मिस्टेक होता है तो प्लीज़ सॉरी करेगा। हम 1-2 दिन में अपने वीडियो को अच्छा बनाने की और भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक सही तरीके का इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा है, तो मैं 1-2 दिन में अच्छा करने की और कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट आप करना और दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।